नमस्कार दोस्तों, क्या आप या आपका कोई रिश्तेदार या फ्रेंड ऐसा है जो रोज जॉब चेंज करता है, एक जगह टिक नहीं पाता, एक वक्त काम करता है दूसरे वक्त बिना काम के और ऐसे ही जिंदगी गुजर रही है। आज हम बात करेंगे कुछ लोगों को स्टेडी जॉब क्यों नहीं मिलती और इसका एस्ट्रोलॉजी से क्या कनेक्शन है। आज मैं आपको इसका पूरा ग्रह और लॉजिक समझाऊंगा बिल्कुल मेरे तरीके से। करियर एस्ट्रोलॉजी का बेस होता है लगन, तो लगन सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद दशम भाव यानी कि 10th हाउस जो कि प्रोफेशन का होता है, छठा भाव 6th हाउस यानी कि जो डेली वर्क और जॉब एनवायरनमेंट के लिए होता है, और साथ ही साथ दशा सिस्टम जो ग्रहों के असर का समय बताता है। पहले तो ये देखना जरूरी है कि लगन का स्वामी कौन सा है, यानी एसेंडेंट लॉर्ड कौन है, क्योंकि लगन का स्वामी अगर कमजोर है, करियर के लिए अच्छा नहीं है, अनस्टेबल है, तो वो एनर्जी नहीं देगा जिससे आप आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि लगन का स्वामी ग्रह की क्या क्वालिटीज हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर लगन मिथुन या कन्या राशि का है और बुध ग्रह लगन में बैठा है और वो अनस्टेबल है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और इसकी वजह है कि बुध अपने में एक चंचल ग्रह है, अगर अनस्टेबल हो जाए तो ऐसा इंसान को किसी भी एक जगह टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है और उससे हर टाइम कुछ ना कुछ नया करने का और यार कुछ नया नया चेंज करने का मन करता है, एक जगह मन नहीं लगेगा। और ये सब ट्रेड्स एक अनस्टेबल जॉब या करियर के लिए सही नहीं होते। इसी तरह से अगर मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स 8th हाउस या फिर 12th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो अनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। ऐसे में दशा को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर दशा में प्लैनेट्स 5th हाउस और 9th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हो और साथ ही साथ 12th हाउस का भी रोल आ रहा हो तो अनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम गंभीर हो जाती है। मन में हर समय चेंज का भाव आता रहेगा, कभी लगेगा सब कुछ छोड़ दूं और कभी लगेगा कि जल्द ही जॉब चेंज करूं, मन ही नहीं लग रहा। और ये सब सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक दशा में स्टेबल ग्रह नहीं आ जाता। स्टेबल ग्रह की अगर बात करें, अगर शनि आपकी कुंडली में 11th हाउस में हो और साथ ही में 1st हाउस और 6th हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहा हो तो ये एक अच्छा योग माना जाता है। शनि अपने में ही एक स्टेबल और स्लो चलने वाला ग्रह है और जब ये पॉजिटिव हाउसेस में होता है और पॉजिटिव हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है तो ये जॉब एंड करियर में स्टेबिलिटी लाता है और स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन भी लाता है। अगर दशा में 5th हाउस और 9th हाउस के प्लैनेट्स के साथ सूर्य आ जाए तो मन में जॉब चेंज करने से ज्यादा करियर शिफ्ट का विचार आने लग जाते हैं। अगर आगे की दशा में पॉजिटिव प्लैनेट्स जैसे मून, जुपिटर, मरकरी और वीनस आ रहे हो तो ये चेंज बेस्ट रहता है, जॉब टू बिजनेस। अब कुछ दिन पहले ही मैंने एक ऐसी ही कुंडली देखी थी। क्लाइंट ने फोन कंसल्टेशन बुक करी थी। उसका क्वेश्चन था कि करियर में आगे क्लैरिटी नहीं है, क्या करूं। मैंने कुंडली बनाई और डीप एनालिसिस किया और देखा कि आने वाले समय में ग्रह बिजनेस की तरफ ले जा रहे हैं। और जब मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि अभी तो जॉब चेंज करना का ही सोच रहा हूँ, पर हाँ एक दोस्त ने स्टार्टअप का आइडिया दिया है और साथ ही में काम करने का ऑफर भी। जब प्रश्न कुंडली बनाकर देखा तो ये पता चला कि पार्टनरशिप सही रहेगी और बिजनेस स्टार्टअप के लिए 6 महीने के बाद का टाइम बहुत ही बेस्ट है। तब तक जॉब को कंटिन्यू करना ही सही रहेगा, क्योंकि समय है तो पहले से ही बिजनेस और मनी के लिए रेमेडीज भी कर लेना बेस्ट रहेगा। कुछ जनरल ग्रह और योग हैं जो इंस्टेबिलिटी देते हैं करियर में। राहु अगर 10th हाउस में हो, लोगों को लगता है कि जॉब मिलेगी पर यहाँ तो स्कैंडल हो जाएगा या फिर कोई ना कोई कंफ्यूजन हो जाएगी। शनि और चंद्रमा और शनि या मंगल कंजंक्ट हो तो इमोशनल ब्रेकडाउन या फ्रस्ट्रेशन भी आ सकता है। मरकरी अगर 8th हाउस में हो तो माइंड शिफ्टिंग, ओवर थिंकिंग, नो स्टेबिलिटी, ये सब चीजें आपको तंग कर सकती हैं। तो अगर आप भी अपने करियर को सही प्लान करना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में आपको बेस्ट रिजल्ट दे तो आप अपनी एक करियर रिपोर्ट बनवाएं जो आज गणेशा पे हम बना के देते हैं। यहाँ मैं आपकी कुंडली में प्लैनेट्स की पोजीशन, दशा और गोचर को चेक करके आपको बेस्ट करियर पाथ और बेस्ट रेमेडीज दूंगा जो कि आपकी करियर के बेटरमेंट के लिए बेस्ट रहेंगी। अब बात करते हैं करियर से जुड़ी कुछ रेमेडीज की। सबसे पहले जिस भी ग्रह का महादशा चल रही हो उस ग्रह के बीज मंत्र जरूर करें। उस ग्रह से रिलेटेड दान और साथ ही साथ सही पॉजिटिव प्लैनेट जो करियर को प्रमोट कर रहा हो उस ग्रह का जेमस्टोन पहनना जरूरी हो जाता है। अगर आप ये तीनों चीजें करेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसके साथ लक्ष्मी नारायण जी का मंत्र जाप और गेहूं का दान फ्राइडे वाले दिन बेस्ट रहेगा। कमेंट्स में लिखिए आपका कौन सा प्लैनेट 11th हाउस में है और किस ग्रह की दशा चल रही है और मैं बताऊंगा आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। मुझसे संपर्क करने के लिए आप askganesha.com पे आके अपने कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। नमस्कार।